मैं चलता रहा, चलता ही रहा। दूर सफ़र पर मन में कई अरमान लिए, हौसलों की ऊंची उड़ान लिए। मुट्ठी में फैला आसमान लिए मैं चलता रहा, चलता ही रहा। इसी यकीन पर कि मिलेगी मंजिल मुझे मेरे हिसाब की, इसी यकीन पर कि मिलेगी मंजिल मुझे मेरे हिसाब की। कहीं तो ख़त्म होगी इन संघर्षों के आँच की तपिश। इसी विश्वास को साथ लिए मानवता की सेवा पूरे मन से कर पाने का लक्ष्य लिए मैं चलता रहा, चलता ही रहा। एक आम सा इंसान हूँ, कोशिशों का जोर लगाता हूँ। आज नहीं कल मिलेगा जवाब, वो जो सपने मैं सजाता हूँ। मैं चलता रहा, चलता ही रहा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं, वह सतत परिश्रम, लगन एवं लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हुए आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। इसी मानवीय जीवन में संघर्षों के बीच एक किस्सा जिंदगी का निकल कर आता है, कुछ ना कहते हुए भी आंखों में उतर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी की। एक सामान्य से व्यक्ति, असाधारण व्यक्तित्व, प्रतिभा के धनी और मानवता के नायक। सबकी सेवा करना ही इनके जीवन का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य। आपका जन्म 30 मई सन 1972 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद, जिसमें एक छोटा सा गांव है पत्थरहट। आप पिता स्वर्गीय कुंवर बहादुर सिंह तथा माता श्रीमती राम सखी देवी की 5वीं संतान हुए। पिताजी स्कूल में शिक्षक थे तथा माता गृहिणी। आमदनी सीमित और परिवार बड़ा था, जिसमें 7 भाई बहन होने के कारण बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। पिता के शिक्षक होने के कारण घर में अनुशासन, आदर्श, परोपकार और आध्यात्मिक वातावरण था। आपकी प्राथमिक शिक्षा तो पत्थरहट गांव के स्कूल से हुई। इंटर स्कूल की पढ़ाई इंदुपुर, देवरिया के बाहर से श्रीनेत इंटर कॉलेज तथा संत विनोबा भावे महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही आर्थिक अभाव देखने के बाद मन में यह निश्चय किया कि एक ऐसे लक्ष्य को लेकर चलना है जिससे समाज में आप अपनी पहचान स्थापित कर सकें। पैसे कमाने और बड़ा आदमी बनने का जुनून लिए दिल्ली के आनंद विहार में नौकरी शुरू कर दी। 1989 में पहली नौकरी की तनख्वाह थी 350 रुपये महीना, जिसमें सुबह 8 बजे से रात के 10-11 बजे तक काम करना पड़ता था। साथ में सुबह 4 से 8 दूध बांटने और अखबार बांटने का भी काम आपने किया। कुछ महीनों बाद दिल्ली छोड़कर लुधियाना पंजाब चले गए, जहां ऊनी वस्त्र बनाने वाली ओसवाल कंपनी में नौकरी करने लगे। यहाँ मन नहीं लगा तो वहीं स्टील रोलिंग मिल में 650 रुपये मासिक वेतन पर काम करने लगे। मन में आगे बढ़ने की चाह जब कचौटती तो एक जगह से दूसरी जगह, एक नौकरी छोड़ दूसरी बदलते गए। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फिर उड़ीसा के ढेकानाल, फिर नैनी, जौनपुर और ना जाने कितने जगह काम करते रहे। सन 1995 में आपका विवाह पूनम सिंह से हुआ। यहाँ से जीवन के बदलाव की शुरुआत हुई। ये एक टर्निंग पॉइंट बनकर आपकी जिंदगी में आया, जो जिंदगी इन्हें समुंदर के लहरों की तरह किनारे पर पटक दिया करती थी। आज वो इन्हें तैरने देने के लिए विशाल जल से स्वागत करती खड़ी थी। इसी लहर में गोते लगाकर आप हीरा स्टील के स्वचालित प्लांट की रनिंग कार्य के लिए विनोद शर्मा जी व श्री बलवीर सिंह जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रायपुर आ गए। पर गुरु बिन ज्ञान नहीं और बिन ज्ञान के सफलता अति दूर। इसी हीरा स्टील में इनकी मुलाकात
राजेश चतरथ जी से हुए, जिनके सानिध्य में इन्होंने अपने काम की बारीकियों को समझा और उनसे ही प्रेरित होकर मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1997 में किसी खराबी के चलते प्लांट में उत्पादन बंद हो गया तो प्लांट के महाप्रबंधक चतरथ जी ने इनके ऊपर अपना भरोसा जताते हुए पुनः उत्पादन प्रारंभ करने का भार सौंपा। इन्होंने न केवल प्लांट के बंद उत्पादन को प्रारंभ किया बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन करके भी दिखाया, जिससे कंपनी ने इन्हें फोरमैन बना दिया और 6,500 के वेतन को बढ़ाकर 17,000 कर दिए। इस सफलता के बाद बेंगलोर, चेन्नई सहित कई अन्य शहरों में प्लांट लगाने व चलाने का कार्य भी करने लगे। कुछ दिनों बाद इसी पद पर प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। यहाँ भी जी तोड़ मेहनत और अपने कार्यशैली के बल पर इन्होंने प्रबंधक, फिर उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक तथा उपाध्यक्ष और वर्तमान में इसी इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने तक का सफर पूरा किया और अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त किया जो आर्थिक अभाव के विरुद्ध अपने आप को स्थापित करते रहने पर ही आकर रुका। इसके साथ ही अपने पुत्र दीपक सिंह के नाम पर दीपक इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जहां 14 लोगों से बढ़कर आज अलग अलग कार्यों के माध्यम से 50 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं और कंपनी का सालाना टर्नओवर 10 से 12 करोड़ रुपए का होता है। जहां स्वयं की सफलता पर लोग आत्मकेंद्रित और आत्ममुग्ध हो जाते हैं, पर आपने इसके विपरीत सामाजिकता, परोपकार और मानव सेवा को अपना धर्म समझा और इसी भावना से सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। आपने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने रविंद्र सेना की स्थापना की, जिसमें मुख्यतः युवा वर्ग के साथ एक टीम बनाकर मानव सेवा के कार्य का प्रारंभ किया। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण आपकी सक्रिय भागीदारी अपने समाज कल्याण और सामाजिक गतिविधियों के संचालन में कुशल नेतृत्वकर्ता की भूमिका में सदैव खड़े रहते हैं। आपकी अपने समाज के प्रति कर्मठता के कारण ही आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश संरक्षक व क्षत्रिय कल्याण संगठन के संरक्षक बनाए गए। इस पद की गरिमा और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहते हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में बचपन से ही भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रभाव होने के कारण विभिन्न प्रकार के पर्व सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, जिसमें परिवार के साथ तन मन और धन से यथाशक्ति सहयोग करते आ रहे हैं। विशेषकर नवरात्र, दशहरा और छठ पूजा पर विभिन्न उत्सव और आयोजन समितियों में संरक्षक बनकर श्रद्धालुओं के लिए समुचित आयोजन एवं संचालन का कार्य भी पूरे मन से करते हैं। छठ महापर्व पर गहरी आस्था होने के साथ ही रायपुर के हीरापुर, भनपुरी, बिरगांव, महादेव घाट, गोगांव आदि की छठ पूजा आयोजन समितियों में आप संरक्षक की भूमिका में हैं और आयोजन की व्यवस्था में सक्रिय भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। साहित्य और ज्ञान मंडलियों के माध्यम से आप अपने विशेष लगाव की वजह से जुड़ते चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ी के साथ ही अपनी मातृभाषा भोजपुरी के साहित्य संवर्धन के लिए आप प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन बिरगांव, बनपुरी, रायपुर के आप संरक्षक भी हैं। शरीर स्वस्थ तो मन, आचार और विचार स्वस्थ। इसी शारीरिक क्षमता को बच्चों और युवाओं में बनाए रखने के लिए आप समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खेल और योग शिविर का भी आयोजन करते हैं तथा अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून विश्व योग दिवस पर बड़े पैमाने पर योग के लिए सभी को जागरूक करने और योग से जुड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। फ्यूचर द यूथ इंडिया, कैनो स्पीड, इंडिया स्पोर्ट्स संघ छत्तीसगढ़ के संरक्षक भी हैं।
आप एक प्रकृति प्रेमी भी हैं और हरियाली के प्रबल समर्थक। अतः पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्वयं के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। अपने प्लांट कर्मियों और परिचितों को उनके जन्मदिन, वैवाहिक सालगिरह आदि पर उनसे वृक्षारोपण करवाते हैं। प्रत्येक वर्ष मानसून पर रविंद्र सेना के माध्यम से स्कूल और रायपुर शहर के कई हिस्सों में नियमित वृक्षारोपण करते हैं। कई संस्थाओं को वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध करवाते हैं। आप ग्रीन आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप अपने प्लांट में कार्यरत परिचितों और सामाजिक बंधुओं में अपने सरल व्यवहार और सहृदय होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय हैं। हर एक व्यक्ति की मदद करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने देने के लिए हर संभव सहायता और उन्हें मार्गदर्शित करते रहते हैं। उत्तर भारतीय कल्याण समिति हीरापुर व भोजपुरी समाज महादेव घाट के आप संरक्षक भी हैं। सबकी सेवा करना ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन, फ्यूचर द यूथ फाउंडेशन संस्था और रविंद्र सेना द्वारा आपने समाजोपयोगी कार्य और मानव सेवा करने का जज्बा उठाया। इसी संस्था के तत्वाधान में 11 अगस्त 2019 को रोहित से तिरंगा के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आपके सफल नेतृत्व में मानव श्रृंखला के माध्यम से विश्व का सबसे लंबा 15 किलोमीटर तिरंगा रायपुर छत्तीसगढ़ में फहराकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। गुरुकुल योजना के माध्यम से गरीब, असहाय और दिव्यांग परिवार के योग्य बच्चों को सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी संस्था के माध्यम से 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर अभी तक 25,000 पौधे का वृक्षारोपण करवाने का कार्य किया। तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वयं के रोजगार और लघु उद्योग लगाने का प्रशिक्षण। इसके साथ ही करीब 500 बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा किया। अपने समाज के मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा, कला, संस्कृति और उनके कौशल के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना की शुरुआत। संस्था द्वारा रक्तदान के लिए रविंद्र सेना ब्लड डोनर ग्रुप बनाकर जागरूक करने के लिए साथ ही स्वास्थ्य शिविर का समय समय पर आयोजन किया जाता है। संस्था द्वारा बालिका शिक्षा और हर बेटी की उन्नति के लिए छात्रवृत्ति योजना पर क्रियान्वयन की शुरुआत। बुजुर्गों की सेवा के लिए सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना पर कार्य विचार। संस्था द्वारा समय समय पर शहर के अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में राशन, फल, दवाइयाँ और जरूरी सामानों का वितरण कार्य। नारी सम्मान, आत्मनिर्भरता और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन। समाज के निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह के लिए यथाशक्ति सहयोग का कार्य। इन सभी के अलावा वर्तमान में फैली महामारी जिसने बहुत से लोगों को असहाय, लाचार और पलायन के लिए मजबूर किया। इन विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए कोरोना के महायोद्धा के रूप में आपकी संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को कोई नहीं भुला सकता। एक तरफ जब लोग संक्रमण, डर और लॉकडाउन की वजह से खुद को सुरक्षित कर रहे थे, तब रविंद्र सेना ने ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जो जरूरतमंद और बेबस थे। कोरोना भगाओ भूख मिटाओ के नारे के साथ पूरी रविंद्र सेना के साथ लगातार 90 दिनों तक आपने शहर की 30 किलोमीटर की सीमा तक घर घर में राशन के पैकेट पहुंचाना, आर्थिक मदद और साथ ही घर लौट रहे श्रमिक और मजदूर भाइयों के परिवार के लिए लगातार भोजन की व्यवस्था और पैकेट वितरण करने का कार्य किया। कोरोना भगाओ भूख मिटाओ की टीम में लगभग 80 लोग दिन रात लगे रहे और रायपुर शहर के कई हजार लोगों तक एक संदेश या फोन कॉल के माध्यम से राशन, पानी, खाने के पैकेट, नाश्ते के पैकेट, बिस्किट, दूध, फल, दवाई इत्यादि के माध्यम से भूखे के पेट की आग बुझाने और उनके परिवार के लिए भोजन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। आपकी इसी कार्यशैली और समाज सेवा के विशेष कार्यों के लिए कई सम्मान से आपको नवाजा गया, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जी न्यूज छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा वर्ष 2018 में उत्कृष्ट समाजसेवी सम्मान, वर्ष 2017 में भोजपुरी सिरमौर सम्मान, वर्ष 2016 में भोजपुरी साहित्य सम्मान एवं आपकी
संस्था को 11 अगस्त 2019 को रायपुर में 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्मित तिरंगा फहराने पर इन्फिनिटी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ब्रावो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में कोरोना भगाओ बुक मिटाओ अभियान के लिए महावीर धाम सोसाइटी हैदराबाद, नारी शक्ति वुमेन एम्पायर गाजियाबाद और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस दिल्ली, पत्रकार समाज कल्याण समिति लखनऊ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली, उत्तर भारत श्रमजीवी पत्रकार परिषद दिल्ली, किसान कल्याण संघ दिल्ली, हुसैनी सेना मुंबई, फ्यूचर द यूथ इंडिया रायपुर, वक्ता मंच रायपुर, बजाज अलायंस रायपुर, ब्लड डोनर फाउंडेशन रायपुर सहित तमाम संगठनों ने कोरोना योद्धा सम्मान समाज सेवा के लिए आपको दिया। इतने कार्य और दायित्वों के बाद भी आप अपने परिवार को पूरा समय प्रदान करते हैं। पिताजी के निधन के बाद संयुक्त परिवार की परंपरा को जीवित रखने के लिए आप सक्षमता से इन जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। आपके घर में रहने से पूरे घर का वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। कभी आप बच्चों संग खेलने बैठ जाते हैं तो कभी किचन में अपनी पसंद के व्यंजन बनाने में हाथ आजमाते हैं। किताबें पढ़ना और टीवी देखना आपका पसंदीदा शौक है। परिवार, समाज और अपने कार्यों के बीच एक निश्चित सामंजस्य का नाम ही रविंद्र सिंह। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर रविंद्र सिंह, पैट्रॉन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन एंड प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी को बता दें कि वासुदेव कुटुंब फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की धारा रायपुर में 11 अगस्त 2019 को विश्व का सबसे लंबा 15 किलोमीटर का तिरंगा मानव श्रृंखला के माध्यम से फहराकर विश्व कीर्तिमान रचा गया। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों का छत्तीसगढ़ के दोनों भूतपूर्व तथा वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान किया गया। कम से कम मेरे पास 500 के आसपास की टीम है और लगातार वो लोग लगे हुए हैं, किसी भी एंगल से वो छोड़ना नहीं चाहते। मैं एक ही बात बोला, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो उनको बोला जाता है भोला, तो हम लोग भोला बन करके लोगों की मदद कर रहे हैं। बस। रविंद्र सिंह, वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन।